बिहार की राजनीति तेजस्वी नीतीश, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान के बगैर अधूरी सी दिख रही है। बिहार की राजनीति में हर दिन एक नया थीम है, एक नया समीकरण है, एक नई दिशात है। तेजस्वी यादव महागठबंधन में चेयरपर्सन के रूप में अधिकृत तो कर दिए गए हैं, मगर महागठबंधन में ज्यादा अब सुर्खियां महागठबंधन के अंदर की दरारों को लेकर होने लगी है। पप्पू यादव निर्दलीय हैं, सांसद हैं, राजद में पहले कभी हुआ करते थे, अब राजद से अलग है। पप्पू यादव इशारों में तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि ज्यादा हेडमास्टर नहीं बन। उनका पुराना अंदाज है और इसी अंदाज में वो बोलते हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, मगर कह रहे हैं कि किसी को हेडमास्टर बनने की जरूरत नहीं है। आप चेयरपर्सन हैं, आप मीटिंग और बैठक को अधिकृत रूप से चेयर कर सकते हैं, मतलब आप नेतृत्व कर सकते हैं, मगर आप ये नहीं बताइए कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस के कौन कैंडिडेट्स होंगे। आप अपना काम देखिए। कांग्रेस जो है इतनी सक्षम बिहार में जरूर है कि वो खुद निर्णय ले सकती। बात राहुल गांधी, खड़गे, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पर आकर अटकी हुई है। पप्पू यादव मानने को तैयार नहीं है कि महागठबंधन के सीएम फेस के रूप में कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मान लिया है। ऐसा तो है नहीं, बस आपको एक पार्टी को, एक बैठक को शेयर करने की अनुमति मिली है। तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद ये तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से एक ब्यौरा मांगा है सीटों का, कितने सीटों पर कौन लड़ेगा, कौन कैंडिडेट्स होंगे, क्या जनाधार होगा, तो ऐसे में पप्पू यादव काफी भड़क रहे हैं और भड़कना भी लाजमी है, क्योंकि इसी भड़कने वाले अंदाज के कारण ही पप्पू यादव जाने जाते हैं। चाहे वो बाढ़ का मामला हो, चाहे लॉरेंस बिश्नोई का मामला हो, पप्पू यादव हर वक्त अपने खुले अंदाज और खुले विचार के कारण ही सुर्खियों में रहते हैं। विवादित बयान भी देते हैं। तेजस्वी यादव का नाम नहीं ले रहे हैं, मगर बिहार की राजनीति की जो भी समझ रखता है उसको पता है कि इशारा तेजस्वी यादव के ही तरफ है। तो हेडमास्टर किसको नहीं बनना है, वो नसीहत पप्पू यादव ने दे दी है। इधर देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो, अब झारखंड में जो सियासत है वो भी सभी को पता है कि राजद और जेएमएम के बीच में काफी अच्छे संबंध रहे। हेमंत सोरेन को बैठक में नहीं बुलाया गया, इसकी भी टीस है। तो महागठबंधन में दरार तो बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात है कि महागठबंधन के जीत के जो फासले हैं या जो अंतर होगा वो तो आने वाला वक्त डिसाइड करेगा, मगर महागठबंधन में कोई भी खुलकर तेजस्वी यादव को सीएम फेस के रूप में नहीं मान रही है। तो कांग्रेस में, कांग्रेस के जो प्रभारी है बिहार के, अल्लावली, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है हम लोगों ने सिर्फ चेयरपर्सन बनाया है, बाकी आला कमान तय करेगी। और कांग्रेस के अंदर इस बार की एनर्जी गजब का आया हुआ है। बिहार में कांग्रेस के राहुल गांधी लगातार दौरे पर हैं। हाल फिलहाल पटना के बाद नालंदा और नालंदा के बाद गया का रुख कर चुके हैं। दशरथ मांझी का एक अलग कार्ड खेला गया है बिहार की सियासत में। तो कुल मिलाकर के अगर अभी देखें तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव कॉन्फिडेंट है कि सीएम फेस तो हम ही बनेंगे, मगर कांग्रेस से लेकर अन्य पार्टी जो है वो उसमें अरंगा जरूर लगा रही है। और पप्पू यादव तो निर्दलीय है, मगर दिल उनका कांग्रेस के लिए आजकल धड़क रहा है। तो कांग्रेस की तरफ ज्यादा वफादार है, कांग्रेस की तरफ से ही बोल रहे हैं और कह भी रहे हैं कि किसी को ज्यादा नेतृत्व करने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है लोकसभा में वो सबने देखा है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो इसी बहाने जो है कांग्रेस अपनी खोई बिसात, जो बिहार की राजनीति में एक वक्त सिर्फ कांग्रेस की ही टूटी बोलती थी और कांग्रेस से झटक कर लालू यादव ने सत्ता छीन लिया था, मगर उस लड़ाई और इस महागठबंधन में सभी के एक होने तक की कहानी में लालू यादव, सोनिया गांधी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। तो जेएम धड़क रहा है, जेएम से रिश्ते खराब होंगे, अच्छे होंगे, जेएम खुद लड़ेगी। बिहार में बीजेपी की तो खैर अभी स्थिति ठीक है, क्योंकि नीतीश कुमार साथ में है और बिना नीतीश कुमार का बीजेपी बिहार के चुनाव का तो नैया पार नहीं कर सकती है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव चाहे कुछ भी कर रहे हो, मगर पप्पू यादव ने उनको कह दिया है ज्यादा छटपटाइए नहीं, ज्यादा हेडमास्टर नहीं बनिए। तो चलिए, हेडमास्टर ना सही, अभी मॉनिटर की भूमिका में तो तेजस्वी यादव है। और एक बात फिर मैं बता दूं कि जो भी बिहार की राजनीति को समझता है इस बात को बखूबी जानता है कि अंततः डिसीजन लालू यादव और सोनिया गांधी के बीच की सहमति के बाद ही बनेगी। तो ऐसे में कोई कितना भी उड़ ले, कोई कुछ भी कह ले, बिहार की राजनीति
जिस तरीके से महागठबंधन बिना लालू के बगैर, उसी प्रकार से अगर एनडीए की हम बात करें नीतीश कुमार के बगैर है। तो ऐसे में इस बगैर को कितना गैर कर पाएंगे और इस बिना गैर से कहाँ चुनाव जीत पाएंगे वो भी देखेंगे। तो देखते रहिए साल। तो बहुत बहुत धन्यवाद।